एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिटेल से देखने वाले हैं सीजी डीएलएड और बीएड का 2025 में फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट हो जाएगा, साथ ही सीजी डीएलएड और बीएड का एग्जामिनेशन कब तक हो सकता है। इसके साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग आपके लिए हो जाता है कि आपको सिलेबस पैटर्न को अच्छे से समझना है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल से देखने वाले हैं कि आपका फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट हो सकता है एंड आपका एग्जामिनेशन सीजी डीएलएड या फिर बीएड का कब तक हो सकता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग सिलेबस पैटर्न को आपको अच्छे से समझ लेना है। इसके बाद ही आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे मैं सिलेबस भी डिस्कस करने वाली हूँ, साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए क्या है जिससे हर साल क्वेश्चंस आते ही हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा। जितने भी स्टूडेंट को इस बार कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है एंड जो भी स्टूडेंट फ्रेशर्स है, आप सभी को अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि देखिए कंपटीशन डे बाय डे बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर आप अच्छा स्कोर करेंगे तो ही आपको मनपसंदीदा कॉलेज अलॉट होगा, अदरवाइज आपका कॉलेज अलॉट नहीं होगा। इसलिए आप सभी को प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। आज की वीडियो में मैं डिटेल से सब कुछ बताने वाली हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड इसके बाद भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, सो यू कैन आस्क ऑन कमेंट बॉक्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सीजी व्यापम से अगर आप बीएड या फिर डीएलएड करना चाहते हैं तो आपका फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट हो सकता है। जल्द ही आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि कब तक आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो सकता है। तो ये देखिए, ये है आपका 2024 का शेड्यूल एंड इसी के अकॉर्डिंग आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन फॉर्म भरने का आपको डेट दिया गया था 23 फरवरी। इसी के अकॉर्डिंग जल्द ही आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा 2025 के लिए। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा आपको मेरे चैनल के माध्यम से पता चल जाएगा। एंड अगर हम बात करें कि कब तक आपको फॉर्म फिलअप करने का टाइम दिया जाता है, तो देखिए यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है मार्च तक। फरवरी में आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा एंड मार्च तक आपको टाइमिंग दिया जाता है फॉर्म फिलअप का। अगर हम बात करें कि आपका कब एग्जामिनेशन होता है, तो देखिए यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है 2/6/2024। जून में आपका एग्ज़ाम होता है, बट ये डेट यहाँ पे एक्सटेंड किया गया था। 30 जून के अप्रॉक्स आपका एग्जामिनेशन हुआ था सीजी डीएलएड और बीएड का। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपका शेड्यूल रहता है एंड इस बार भी आपका जल्द ही नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। जल्द ही आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने वाला है। आप सभी को प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए आपका सिलेबस पैटर्न क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपको काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी आप गवर्नमेंट कॉलेज अचीव कर सकते हैं। आपके पास 4 to 5 मंथ है, आप चाहे तो इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर करके गवर्नमेंट कॉलेज भी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखिए, ये है आपका सिलेबस। ये आपका बीएड का सिलेबस है 2024 का। अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस पैटर्न आपका चेंज नहीं होता है, हमेशा आपका यही सिलेबस रहने वाला है। 2025 के लिए भी आपको इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। एंड यहाँ पे देखिए, सबसे पहला आपका है सामान्य मानसिक योग्यता, जो कि आपका 30 नंबर का पूछा जाता है। इसमें आप चाहे तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आंकिक योग्यता, फिर आकाशीय संबंधी आदि। ठीक है, इसके बाद देखिए इन कारकों का परीक्षण करने के लिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए बताया गया है विषमता को पहचानना, आंकिक श्रेणी और अक्षर श्रेणी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद है अक्षर, अंक, चित्रों द्वारा संबंध देखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक, गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, ये भी इंपॉर्टेंट है। घन भी इंपॉर्टेंट है। ये सभी पैटर्न आपको देख लेना है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लेना है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ले आऊँगी। उसी के अकॉर्डिंग आपको देख लेना है कि किस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर आपका है सेकंड नंबर पे सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान 20 अंक के पूछे जाते हैं। एंड यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या इसमें कवर करना है। इसमें देखिए भारतीय इतिहास है सबसे पहले। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, भारतीय संस्कृति विकास, ऐतिहासिक घटनाएं, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास पढ़ना है, 1947 के बाद घटनाक्रम, सुधार आंदोलन, राष्ट्रीय एकता एवं स्वतंत्रता, भारत के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ। ठीक है, इसके बाद नागरिक शास्त्र में आपको क्या क्या पढ़ना है, मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार, शिक्षा, भाषा, संस्कृति, विविधताएं, राष्ट्रीय प्रतीक,
राष्ट्रीय व्यक्तित्व, कार्यपालिका, व्यवस्थापालिका, मुख्य संवैधानिक प्रावधान। इसके बाद अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र में आपको सामाजिक और आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको कवर करना है। शिक्षा का बजट, राष्ट्र एवं राज्य नियोजन प्रक्रिया, कृषि, ग्रामीण विकास, औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, रोजगार समस्या, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम। इसके बाद भूगोल में देखिए हमारी पृथ्वी, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण चेतना, वनस्पति एवं प्रणाली समूह, मिट्टी और उसके प्रकार इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। भारत के राज्य, उनकी भौगोलिक स्थितियाँ, ठीक है, तो ये सब आपको कवर करना है। इसके बाद है सामान्य विज्ञान। इसमें देखिए मुख्य आविष्कार एवं आविष्कारक, जन विज्ञान आंदोलन, स्वास्थ्य विज्ञान एवं जनसंख्या चेतना, जीवन की गुणवत्ता। इसके बाद देखिए खेल और शिक्षा, योग शिक्षा, मूल शिक्षा, भारत के विभिन्न शिक्षा के संबंध, आयोग व शिक्षा नीतियों की समीक्षा, औपचारिकता शिक्षा, पूर्ण साक्षरता अभियान, सतत शिक्षा संबंधी रिपोर्ट्स, शैक्षिक तकनीकी, विभिन्न नवाचार प्रोजेक्ट और शिक्षा में प्रयोग, शिक्षा का लोक व्यापीकरण, प्रारंभिक शिक्षा का लोक व्यापीकरण, सबके लिए शिक्षा, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005, ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद है सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009, फिर NEP 2020, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं एंड हो सकता है कि इस बार भी आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए, तो आपको ये टॉपिक कवर करना है। आपको इसमें से ऑलमोस्ट टॉपिक को कवर करना है, जो मैं बता रही कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विद्यालय, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, दूरस्थ शिक्षा, संचार माध्यम, खेलकूद एवं योग एवं उपलब्धि शाला, स्वच्छता एवं शाला प्रबंधन। तो ये सारे टॉपिक को आपको कवर करना है, ये आपका सामान्य ज्ञान का टॉपिक है, ठीक है। एंड ये आपका टोटल 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसके बाद देखिए ये है आपका शिक्षण अभिरुचि, इसमें आप चाहे तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, 30 नंबर के ये पूछे जाएंगे, ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इसमें देखिए बच्चों के लिए आपका रिस्पॉन्स कैसा होता है, बच्चों के लिए आपका जो रिस्पॉन्स है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, उनके साथ आपका अप्रोच कैसा होगा ये देखकर आपको आंसर करना होता है, काफ़ी अच्छा नंबर आप इसमें स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके लिए आपको कहाँ से प्रैक्टिस करना है, तो इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, 2 से 3 साल पुराना क्वेश्चन आप देख लीजिएगा एंड उसके पैटर्न को आप अच्छे से समझिए। ये बेसिकली आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पे डिपेंड करता है कि आपका अंडरस्टैंडिंग कितना अच्छा है, बच्चों के लिए आपका रिस्पॉन्स कैसा है, ठीक है, उसी बेसिस पर आप आंसर कर पाएंगे। एंड यहाँ पे देखिए इसमें आपको क्या क्या कवर करना है, बच्चों के प्रति अभिव्यक्ति, आप उनके प्रति कैसा रिस्पॉन्स रखते हैं, अनुकूलन की योग्यता, व्यवसाय संबंधी सूचनाएं, व्यवसाय में रुचि, इनका परीक्षण कथनों की सहायता से किया जाएगा। अब आगे हम देख लेते हैं। फिर यहाँ पे देखिए शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्नों में 11 से 17 आयु के बच्चों के शैक्षिक मनोविज्ञान और उनके सीखने और सिखाने की प्रक्रिया आदि की जानकारी पर आधारित रहेंगे ये क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए आप एज अ टीचर कहीं स्कूल में जाते हैं और बच्चे आपके साथ कैसा ट्रीट करते हैं, अगर कोई बच्चा है जो आपको अच्छे से पढ़ाने नहीं दे रहा है, आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, तो उनके लिए आपका क्या रिस्पॉन्स रहेगा, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं। अगर कोई बच्चा पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है तो उन्हें आप किस तरीके से ट्रीट करेंगे, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं, ये बेसिकली आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं एंड आप इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। फिर आपका यहाँ पे बताया गया है कि शैक्षिक मनोविज्ञान और उनके सीखने और सिखाने की प्रक्रिया आदि की जानकारी पर यह आपका क्वेश्चन रहेगा। इस विषय की तैयारी करते समय बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में समझ, उनकी आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का निर्धारण कर पाना, कक्षा में सीखने की प्रक्रिया को सफल बनाने हेतु एक बेहतर सुविधादाता के रूप में शिक्षक की भूमिका और विभिन्न प्रकार के कक्षागत अंतःक्रियाओं की जानकारी एवं आधुनिक शिक्षण प्रविधियों
तकनीकों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये बेसिकली आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ही रहने वाला है। इसके बाद देखिए हिंदी। हिंदी में आपके 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड इसमें भी आप चाहे तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब इसमें देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। वर्ण विचार, स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सारे आपको काफ़ी अच्छे से कवर करने हैं। इसके बाद देखिए शब्द रचना। शब्द रचना में आपको उपसर्ग प्रत्यय और समास, ये सारी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद है अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द। इसके बाद देखिए शब्द विचार, इसमें आपके तत्सम, तद्भव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देशज और विदेशी, ये भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद देखिए अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, पर्यायवाची, विलोम शब्द भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अनेकार्थी शब्द। इसके बाद देखिए पद व पद, इसमें देखिए भेद, संज्ञा के प्रकार काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर्वनाम, विशेषण से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। क्रिया भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद कारक और चिन्ह। इसके बाद देखिए वाक्य परिचय, वाक्य से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, ये सारे टॉपिक आपको काफ़ी अच्छे से कवर करना है। इसके बाद देखिए मुहावरे और लोकोक्तियाँ, मुहावरे से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसको भी आपको काफ़ी अच्छे से कवर करना है। इसके बाद देखिए भाषाई कौशलों का अध्यापन, श्रवण, वाचन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेखन एवं पठन कौशल। इसके बाद देखिए विराम चिन्ह से भी आपके एक क्वेश्चन फिक्स्ड होते हैं, तो इसे भी आपको काफ़ी अच्छे से कवर करना है। इसके बाद देखिए व्याकरण अशुद्धियाँ, इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपको अच्छे से इसका प्रैक्टिस कर लेना है। इसके बाद देख लेते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन। ये भी आपके 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे। इसमें भी आप चाहे तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपके पास किसी भी बेसिक कंपटीशन एग्ज़ाम की बुक है तो आप इससे भी कवर कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब इसमें देखिए आपको क्या क्या कवर करना है। सबसे पहले देखिए है सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। तो देखिए सिंपल सेंटेंस के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद है सब ऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट क्लॉजेस के क्वेश्चन आते हैं, तो इससे भी आपको अच्छे से कवर करना है। इसके बाद देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। इसके बाद है टेंस में क्या क्या कवर करना है। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट। तो देखिए सिंपल प्रेजेंट के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप काफ़ी अच्छा इसमें स्कोर कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद देखिए सिंपल पास्ट, पास्ट प्रोग्रेसिव एंड पास्ट परफेक्ट। इसके बाद है इंडिकेशन एंड फ्यूचरिटी। इसके बाद वॉइस में नरेशन के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद मॉडल्स आपके सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपके 1 या 2 क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छे से कवर करना है। देखिए इसमें जितने टॉपिक आपके बताए गए हैं उतने ही आपको कवर करना है। विल, वुड, शैल, शुड, ऑट टू, मस्ट, हैव टू, कैन कुड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ऑट से भी पूछे जाते हैं। मे, माइट एंड नीड। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से कवर करना है। इसके बाद देखिए ये वर्ब स्ट्रक्चर्स। इसके बाद है क्वेश्चन टैग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसे अच्छे से कवर करना है। इसके बाद सबसे मोस्ट फेवरेट टॉपिक, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ये है आपका प्रीपोजिशन के क्वेश्चन फिक्स्ड होते हैं। आपको काफ़ी अच्छे से कवर करना है। बहुत ही बेसिक है, अगर आप इसका कंसेप्ट अच्छे से कर लेते हैं क्लियर तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर इसमें कर सकते हैं एंड 1 से 2 नंबर आप अपना फिक्स कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नाउन में आपका काउंटेबल और नॉन काउंटेबल, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए वोकेबलरी में प्रीफिक्स एंड सफिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के भी क्वेश्चन फिक्स होते हैं। सिनोनिम, एंटोनिम्स, आप ये सारे टॉपिक्स को छोड़ नहीं सकते, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए स्पेलिंग के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद डेरिवेशन। इसके बाद है रीडिंग में है पैसेज विथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपके पैसेज आते हैं एंड उसमें आपके क्वेश्चंस दिए होते हैं, उससे आपको फाइंड करके
आंसर करना होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद है राइटिंग ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, तो ये उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। बाकी जितने भी मैंने टॉपिक आपको बताया कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिंदी और इंग्लिश में आप चाहे तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद आपका शिक्षण अभिरुचि, इसमें आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाता है तो आप काफ़ी अच्छा इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो ये है आपका बीएड का सिलेबस एंड इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है। जल्द ही आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा आपको मेरे चैनल के माध्यम से पता चल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल में फ़र्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड टेलीग्राम ग्रुप का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाना है। जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन जारी होता है तो मैं वहाँ पे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन सेंड कर देती हूँ। तो आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाना है। साथ ही आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड टिल देन इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एनी डाउट यू कैन आस्क ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।